Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZA। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड ए पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 ZA टॉक अबाउट इलेक्शंस टू द म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 ZA में म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 243 ZA क्लॉज फर्स्ट, द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स for and the conduct of all elections to the municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to in Article 243K। म्यूनसिपैलिटीज के सभी इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल्स यानी निर्वाचक नामावलियों की प्रिपरेशन तथा उनके सुपरिंटेंडेंस यानी संचालन का अधीक्षण, डायरेक्शन और कंट्रोल आर्टिकल 243K में बताए गए स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल से शब्दों में इसे ऐसा समझें तो इसमें इतना ही कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनमें कौन कौन वोट दे सकते हैं, तो उन नामावलियों की प्रिपरेशन, उन निर्वाचक नामावलियों की प्रिपरेशन, साथ ही साथ संचालन का अधीक्षण किसके हाथ में होगा, डायरेक्शन किस तरीके से होगा, कंट्रोल कैसा होगा, इसका डायरेक्शन निर्देशन के कौन करेगा, तो इन सब का जो है कौन करेगा, ये सब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होगा। इन सब का अधिकार आर्टिकल 243K में बताए गए स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होगा इन सभी का अधिकार। तो क्योंकि आर्टिकल 243K में ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, आप चाहें तो आर्टिकल 243K दोबारा एक बार देख सकते हैं। आर्टिकल 243 ZA क्लॉज सेकेंड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन the legislature of a state may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with the elections to the municipalities। इस संविधान के उपबंधों यानी प्रोविजंस के अधीन रहते हुए किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस से संबंधित या उनसे संबंधित सभी मैटर्स के संबंध में प्रोविजंस कर सकेगा। देखिए इस संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा, कानून के तहत म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन से संबंधित तथा उनसे संबंधित अन्य सभी मैटर्स के संबंध में जो है प्रोविजंस यानी उपबंध कोई बना सकता है, प्रोविजंस कोई ला सकता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.